The dimension of the vector space of all symmetric matrices of order n cross n greater than 2 greater than equal to 2 with real entries and trace equals to 0 is। तो यहाँ पर आपसे डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस दिया गया है, पूछी गई है। तो डायमेंशन पूछी गई है रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस जो कि n क्रॉस n का है और n ग्रेटर देन 2 है, रियल एंट्रीज हैं, ट्रेस इक्वल्स टू 0 है। तो अगर हमें ये नहीं दिया होता है ट्रेस इक्वल्स टू 0, उस केस में डायमेंशन क्या होती है और एक एक्स्ट्रा कंडीशन पुट करने पर डायमेंशन में किस तरह चेंज होगा, ये भी हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं। तो इसके लिए मैंने सोल्यूशन क्रिएट कर रखा है। तो डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस of order n with real entries n equals to n square plus n divided by 2 ये होगा। यानी कि कोई भी अगर रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस है तो उसकी जो डायमेंशन है वो किसके इक्वल होगी, वो इक्वल्स टू होगा n स्क्वेयर प्लस n डिवाइडेड बाय 2। किसी भी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डायमेंशन ये होगी। लेकिन हम जो जानते हैं कि डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस V क्या होता है, जो डायमेंशन है माइनस Li कंस्ट्रेंट, यहाँ पर कितनी कंस्ट्रेंट गिवन है जो कि Li है, तो Li कंस्ट्रेंट 1 है क्योंकि हमें दे रखा है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। सपोज करो मैट्रिक्स से कॉल कर देते हैं, वो क्या है 0। तो हमें यहाँ पर ये पता चल जाता है कि डायमेंशन ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स कितना होगा, n स्क्वेयर प्लस n डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। ये इसका फाइनल आंसर होगा। इस तरह से ऑप्शन सी करेक्ट है। लेकिन अगर आपको देखना है कि डायमेंशन ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स किस तरह से आपको n स्क्वेयर प्लस n डिवाइडेड बाय 2 होता है, तो एक मैट्रिक्स में आपको कंसीडर कर लेता हूँ ए बी सी, ये बी होगा, इसको ई एफ क्योंकि रियल सिमेट्रिक है तो यहाँ पर हम सी ले लेते हैं, यहाँ पर डी और ये भी डी हो गया। क्योंकि अबव द डायगोनल और बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स सेम होंगे, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ये कंडीशन होती है। तो मैं बिलो द डायगोनल ले रहा हूँ, कंसिडर प्रिंसिपल डायगोनल को कंसिडर करते हुए। तो फर्स्ट में हमारे पास एक नॉन जीरो एंट्री हो सकती है मैक्सिमम, सेकेंड रो में हमारे पास मैक्सिमम 2 नॉन जीरो एंट्रीज हो सकती हैं और थर्ड में हमारे पास मैक्सिमम 3 नॉन जीरो एंट्रीज हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये इतनी इंडिपेंडेंट चॉइसेस हैं किसी भी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, क्योंकि मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का है। अगर हम इसको n क्रॉस n करते जाएंगे तो हमारे पास इन लास्ट में n होगा। अगर इन सभी इंडिपेंडेंट चॉइस को हम ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगी, डायमेंशन ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाएगा, यानी कि 1 + 2 अप टू n। और इसके जो सम होता है, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, इसको हम निकाल सकते हैं n + 1 डिवाइडेड बाय 2 और इसको फाइनली सॉल्व करके n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाय 2 मिलेगा। तो जो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा था कि रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डायमेंशन ये होती है, वो यहाँ से इस कंसेप्ट से आता है। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं।